स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में हम जो है आज इस क्लास में जो है स्टूडेंट हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, तो क्लास 9 का जो है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है 6.3 की क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर क्लोज होता था। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म होता था। ठीक है, अब जो है हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हम जो है स्टूडेंट्स रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9 रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6। तो आज की इस क्लास में हम जस्ट रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने जो स्टूडेंट्स आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इंसर्ट T इन केस ऑफ ट्रू एंड F इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्लास शुरू करने से पहले ठीक है स्टूडेंट, जो भी जो बच्चे जो हैं, जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको जो है नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, अपनी क्लास। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो है हमारा फर्स्ट इसमें जो है स्टेटमेंट है, वो हमारे पास क्या कह रही है कि ay plus b is equal to 0 where a is equal to 0 is linear equation। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को समझ लें। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ax plus b बराबर है हमारे पास इक्वल है 0 के। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स, अब ये जो a है, इसकी जो वैल्यू हो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये जो a है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ गई है कि तो जो है स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अगर तो इसकी जो है वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो जो है अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही आसान जो है स्टेटमेंट्स हैं, अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन ये था कि ax plus b था इज इक्वल टू ये बराबर है 0 के। ठीक है, अब a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उन्होंने जो है स्टूडेंट्स इसमें x की जगह पे जो है वो y दिया हुआ है। ठीक है, a y plus b is equal to 0। तो उसमें यही पूछ रहे हैं कि हमारे पास, और उन्होंने कहा है कि a बराबर है 0 के। तो a जब बराबर है 0 के तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है। तो उन्होंने कहा है कि a बराबर 0 के और ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो a जब 0 के बराबर हो गया a, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुई स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो है हमारे पास हुई फॉल्स। क्या हुई? फॉल्स, क्योंकि हमारे पास a बराबर हो रहा है 0 के और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट लाजमी करके बताएंगे। ठीक है, और अपना रिव्यू लाजमी दिया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको किस तरह समझा रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जो है डायरेक्ट वो इशू मुझसे जो है डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, अब जो है सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3y - 2 less than 7 and y belongs to natural number। अब सबसे पहले तो क्या है 3y less than 7। ठीक है, 3y - 2 -2 3y - 2 less than 7। ठीक है, और ये जो है y जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब ये सॉल्व करके पता चलेगा। तो 3y से अब माइनस का टू उधर चला जाएगा। ठीक है, प्लस का टू हो जाएगा 7 + 2 3y < 7 और +2 हमारे पास हो जाएगी 9। अब जो स्टूडेंट हमने y की वैल्यू निकाली तो y हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, 9 ये 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 3 3 9 एंड y is less than 3। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स के y 3 से छोटा है, y less than 3, y जो है वो 3 से छोटा है। अब इसमें हमारे पास आंसर क्या दे रहा है कि
4, 5 और 6 ये तो हमारे पास 3 से बड़े हुए, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सेकंड भी फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि y 3 से छोटा है, पर बुक में जो है आंसर गिवन है 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब 3 से बड़े। ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट भी है ये भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, द सॉल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल x प्लस 1, ठीक है, रेडिकल x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, इज 4। इसका आंसर जो है वो बता रहा है कि हमारे पास 4 है। ठीक है, इसका आंसर क्या है 4 है। तो देखते हैं रेडिकल x, ठीक है, इसे हमने रेडिकल वाली वैल्यू को अकेला करना है। ठीक है, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो रेडिकल x इज इक्वल टू 3 में से 1 चलेगा, बाकी बचे 2। अब रेडिकल खत्म करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट्स, x रेडिकल के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास x, यहां पर ऊपर करो। ठीक है, यहां से स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, बाकी क्या बचा x। ठीक है, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये 4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि उन्होंने आंसर हमारे पास क्या गिवन है बुक में 4, और हमारा आंसर भी 4 आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, आपने कमेंट में लास्ट बताना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। ठीक है, और फिर आपने जो है उसे सॉल्व करना है बकायदा, इस तरह जो है उस स्टेटमेंट को सॉल्व करके अपना आंसर लाना है एंड फिर ट्रू और फॉल्स करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे तो आपने जो है जो ट्रू है उसे ट्रू लगा लिया, जो फॉल्स है फॉल्स लगा लिया, बाकी वीडियो को आपने छोड़ दिया। आपने इन्हें भी अच्छे से समझना है, ये समझेंगे तो आपको जो है ट्रू फॉल्स का पता चलेगा कि हमने ट्रू फॉल्स किस तरह लगाए हैं। इस तरह तो हम भी कर सकते हैं कि मैं आपको बुक खुलवाता हूं, कहता कि ना जो है फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, सेकंड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स है, इस तरह नहीं है। ठीक है, हमने अच्छे से समझना है क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद जो है हम ट्रू और फॉल्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट नंबर 4 को देखते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, अब इसमें हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स 4y, क्या है 4y, और इसमें जो है स्टूडेंट्स हमारे पास मोड है। ठीक है, क्या है मोड वाली वैल्यू है। ठीक है, 4y इज इक्वल्स टू 8, और इसका आंसर जो है स्टूडेंट हमारे पास एक प्लस का क्यूब और एक माइनस का क्यूब बता रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्लस का क्यूब माइनस का क्यूब आता है या नहीं। ठीक है, तो सर ये जो नोट वाली वैल्यू के लिए तो हम डायरेक्ट नोट खत्म करेंगे, तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज बन जाएगी, एक तरफ 4y इज इक्वल टू प्लस का 8, ठीक है, और एक बार 4y इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 8, ये 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई रहा उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बन जाता है 4 2 जा 8, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस का 2 आ गया, और सेकंड इसमें देखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस का 8, 4 मल्टीप्लाई रहा उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4 4 2 8, और y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक आंसर आ रहा था कि एक प्लस का 2 है, बिल्कुल सही है, और सेकंड माइनस का 2 है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज, एक में हमारे पास प्लस का 2 है, एक माइनस 2 है, तो बुक में भी हमारे पास यही आंसर है कि इसका जवाब है हमारे पास बुक में प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है। ठीक है, तो 4 जो नंबर स्टेटमेंट जो स्टूडेंट होगी हमारे पास क्या होगी ट्रू होगी। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेटमेंट रह चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 है द सॉल्यूशन सेट ऑफ। ठीक है, अब इसमें आपको जो स्टूडेंट थोड़ा सा समझना है। ठीक है, देखिए अब आपने वैल्यू देखना है कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह है कि x जो स्टूडेंट्स यहाँ पर दरमियान में है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो लाइन आ जाती है जब, तो ये हमारे पास क्या कर जाती है और इक्वल टू। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू +2। ठीक है, इस तरह ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसको किस तरह खोलना है, किस तरह सॉल्व करना है, तो देखें बहुत ही इजी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर तो हम स्टूडेंट इस तरह करेंगे x इज ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास x बड़ा है 2 से। अगर हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे कि x बड़ा है 2 से, और इक्वल टू के मतलब x जो है वो बड़ा है 2 से, 2 को साथ में मिला के लिखेंगे, मतलब
जो है 2 और 2 से बड़ा, x बड़ा है 2 और 2 से बड़ा। इस तरह अगर हम इसे खोलना है तो हम 2 भी लिखेंगे और आगे 3 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे इस तरह, ठीक है। अब यही जो है वो हमारे पास यहाँ पर होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो हम -2 भी लिखेंगे, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा, -2 से बड़ा क्या होगा -1, ठीक है। इसमें हमारे पास माइनस का साइन इसी तरह होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो ठीक है जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो -1 बड़ा है, -1 से बड़ा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 0, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि x इज लेस देन +2, x इज लेस देन +2, ठीक है। तो +2 तो हमारे पास प्लस का 2 और उससे लेस देन पहले प्लस का 1, तो ये जो है स्टूडेंट हमारा इसका इस पार्ट का आंसर है। और बुक में भी हमारे पास आंसर क्या है -2, 0, 2, मतलब यहाँ से लेके हमने यहाँ तक दिया और इसके अंदर सारी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा थर्ड, तो थर्ड भी हमारे पास पार्ट में जो फिफ्थ होगा स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारे पास फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स ट्रू है, क्या है ट्रू है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है एंड फिफ्थ भी ट्रू है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ चुका होगा ट्रू एंड फॉल्स से हमने किस तरह हमने इनको सॉल्व किया, इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया एंड बताया कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में हम जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे, तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक क्लास में पहुंचाया करें, अपने क्लास वालों को क्लास में पहुंचाया करें, ठीक है। अपने क्लास वालों से शेयर किया करें, क्लासमेट से दूसरे बच्चों तक क्लास में पहुंचाया करें, ठीक है। अगर आपको मैथ के बारे से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह।